हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटनायक जीएस क्लासेस में। मैं करवा रहा था बीपीएससी 17वीं का रिवीजन और आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसमें सबसे पहला टॉपिक है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। ये क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के अध्यक्ष ने रिटेल निवेशकों को डेरिवेटिव ट्रेडिंग के प्रति सचेत किया है। आखिर क्या है ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि डेरिवेटिव वास्तव में भविष्य की किसी तय तारीख पर परिसंपत्ति की खरीद बिक्री के लिए किया जाने वाला वित्तीय अनुबंध है। इसका उद्देश्य क्या होता है तो किसी खरीदी गई परिसंपत्ति के मूल्य में, आप कोई संपत्ति अगर खरीद रहे हैं या शेयर मार्केट में कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो परिसंपत्ति के मूल्य में अधिक उतार चढ़ाव की स्थिति से, मतलब आपको लग रहा है कि ये अभी कोई भी चीज़ हमने जब शेयर मार्केट में पैसा लगाया और वो कोई चीज़ आपकी बढ़ने वाली है तो उसमें आप क्या करते हैं कि ज़्यादा पैसा लगा देते हैं या पैसा निकाल लेते हैं, कोई चीज़ घटने वाली होती है। तो अधिक उतार चढ़ाव की स्थिति में बचाव यानी कि हेजिंग उद्देश्यों से या मूल्य में उतार चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जाती है। पहले से खरीद लिया जाता है या पहले से बेच दिया जाता है, कुछ इस तरह का। तो भारत में डेरिवेटिव शेयर बाजार को भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड यानी सेबी जो है विनियुक्त करता है और बताती है कि देखिए क्या है सही है क्या नहीं है इसके बारे में। अब हम बात करेंगे इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन के बारे में, IORA के बारे में। देखिए भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। IORA के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसे 1997 में स्थापित किया गया था। यह नेल्सन मंडेला के विजन पर आधारित एक अंतर सरकारीय संगठन है, दिमाग में रखिएगा इस बात को। और इसका सदस्य भारत सहित 23 देश हैं और इसकी जो प्राथमिकता है उसका है कि समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षण, आपदा जोखिम प्रबंधन। अब हम बात करेंगे दिव्य दृष्टि के बारे में। देखिए दिव्य दृष्टि क्या है कि AI ने दिव्य दृष्टि विकसित किया है। दिव्य दृष्टि चेहरे की पहचान को और चाल हाल जो भी होता है जोड़कर एक मजबूत बहुमुखी प्रमाणीकरण प्रणाली बनाती है। इस AI टूल को सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स CAIR ने तकनीकी मार्गदर्शन से विकसित किया गया है। एंड इसका मुख्यालय CAIR का पूछेगा तो बेंगलोर में हो जाएगा और यह DRDO की एक प्रयोगशाला है, यानी CAIR किसकी प्रयोगशाला है? DRDO की। तो हमने बता दिया दिव्य दृष्टि क्या था। अगला टॉपिक है पर्यावरणीय EDNA क्या होता है। ठीक है, देखिए सभी जीव अपने जीवन काल में या मृत्यु के बाद प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी स्थलीय एवं जलीय वातावरण में DNA छोड़ देते हैं। मतलब जो भी डेथ वगैरह हो जाता है पशु या जीव, जो भी कीड़े मकोड़े सबका, वो DNA लास्ट में छोड़ देते हैं अपना। एंड इसमें क्या होता है कि जीव अपनी त्वचा, मलमूत्र आदि के जरिए इस DNA को वातावरण में निर्मुक्त करते हैं। इसे ही EDNA कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा पेपर के अंदर EDNA किसे कहा गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है आपका E-मार्केट पोर्टल क्या है। देखिए विदेश मंत्रालय और SBI ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। इसके तहत E-मार्केट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसके तहत भारतीय प्रवासी जो होंगे श्रमिक भर्ती एजेंट को E-मार्केट पोर्टल के तहत जोड़ा जाएगा और उनका भुगतान किया जाएगा। और इसके लिए SBI ने E-पे को जारी किया है E-मार्केट पोर्टल के साथ जोड़कर। आगे है E-मार्केट पोर्टल को समझिए ध्यान से कि ये इसका लॉन्च 2014 में हुआ था। इसके जरिए E-माइग्रेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। इसे विदेश मंत्रालय चला रही है। यह पासपोर्ट धारकों को स्वैच्छिक पंजीकरण की अनुमति देता है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका तरंग शक्ति अभ्यास। इसको समझिए, अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति के नाम से अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है। तो ये याद रखिएगा, तरंग शक्ति अभ्यास खुद भारतीय वायुसेना का ही अभ्यास है और ये आपकी अगस्त 2024 में इसका ये हुआ था। ठीक है ना, प्रैक्टिस। बाल्टिक सागर के बारे में जानिए, अभी चर्चा में क्यों रहा है। तो रूसी SU-24 बम वर्षक एक विमान था। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बाल्टिक सागर के गॉटलैंड द्वीप के निकट स्वीडिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रही थी। मतलब ऊपर से वो उड़ रही थी, लेकिन स्वीडिश हवाई क्षेत्र में क्या होता है कि आप विमान को वहाँ से नहीं उड़ा सकते हैं। इस कारण से ये थोड़े से विवादित में था ये बाल्टिक सागर। अब बाल्टिक सागर का बात आया तो जान लेते हैं इसके बारे में भी। ये नॉर्थ अटलांटिक का ही एक शाखा है, ऊपर अमेरिका नॉर्थ अटलांटिक का ही। यह डेनिस जल संधि द्वारा
और अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। देखिए कभी पेपर में इजी भी आ जाता है लेकिन आदमी को याद नहीं रहता है तो वो नहीं बना पाता है। तो डेनिश जल संधि तथा अटलांटिक महासागर से ये जुड़ा हुआ है। यह स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी का सागर है। बाल्टिक सागर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा फिस्टूला है, फिस्टूला, ओडेर, ये दो नदियां हैं जो बाल्टिक सागर से मिलती हैं। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। प्रमुख खाड़ी याद रखिएगा, बोधिनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, रीगा की खाड़ी और डांस की खाड़ी जो है वो बाल्टिक सागर में है। देखिए बाल्टिक सागर का चर्चा आया है तो क्वेश्चन बाल्टिक सागर से आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रूनेट प्लेटफॉर्म। ये क्या हुआ है अभी हाल ही में, ट्रूनेट प्लेटफॉर्म क्या है? तो भारत ने टीबी का पता लगाने के लिए ट्रूनेट प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म को WHO में सराहना की गई है। इस प्लेटफॉर्म को गोवा स्थित मोलबाया ने तैयार किया था। नेक्स्ट है नागासास्त्र 1 क्या है? देखिए भारतीय थल सेना को पहला स्वदेशी क्या था, लॉटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन, ये ड्रोन है एक तरह का, नागासास्त्र 1 प्राप्त हुआ है। एंड नागासास्त्र 1 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसे सोलर इंडस्ट्रीज के इकोसिस्टम एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL नागपुर ने विकसित किया है। तो आज भर के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो थोड़ा जल्दी आएगा ताकि आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।